प्यारे दोस्तों, आज हम आपको सरदार साहब की कहानी बताने वाले हैं, जिन्होंने अपने बेटों के लिए बेशुमार दौलत बनाई थी, लेकिन मरते वक्त उनके बेटों ने उनके साथ ऐसा सलूक किया जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे। तो दोस्तों, मरते वक्त सरदार साहब के बेटों ने उनके साथ क्या किया और उनकी मौत कैसे हुई, आइए आपको बताते हैं। लेकिन प्यारे दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दें। दोस्तों, आज हम आपको जिन सरदार साहब की कहानी बताने वाले हैं, उनके 3 बेटे और 4 बेटियां थीं। शानदार कारोबार था, बैंक बैलेंस, गाड़ी बंगले के साथ साथ बहुत सी जायदाद उनके नाम थी। सरदार साहब ने ये पैसा बहुत मेहनत से कमाया था। इसमें हलाल मेहनत भी शामिल थी और हराम मेहनत भी शामिल थी। तिनका तिनका जोड़कर और लोगों का हक मार मार कर इतनी दौलत इकट्ठा करने के पीछे उनका एक ही मकसद था कि मैं अपनी औलाद के लिए कुछ कर जाऊं। वो ये बात बड़े फक्र से बताते थे कि मैं ये सब कुछ अपनी औलाद के लिए कर रहा हूं। मैं चाहता हूं उन्हें जिंदगी में कोई तकलीफ ना हो, वो शाहाना जिंदगी गुजारें, मेरे बुढ़ापे का सहारा बने, मेरे मरने के बाद मेरी मगफिरत की दुआ करें और लोग मेरी औलाद को देखकर रश्क करें कि सरदार साहब की औलाद साहिब हैसियत, नेक और फर्मा बरदार है। वक्त गुजरता गया, औलाद की तालीम मुकम्मल हुई। 3 बेटियों की शादी बैरून मुल्क कर दी, जबकि एक बेटी की शादी पाकिस्तान में ही एक जज से करा दी। सरदार साहब ने 2 बेटों को कारोबार में लगा दिया और एक बेटा जॉब करने लगा। अब सरदार साहब मुतमईन होकर घर बैठ गए। अब तक सब कुछ उनकी मर्जी और सोच के मुताबिक चल रहा था, लेकिन अब वक्त बदलने का मौसम शुरू होने वाला था। सरदार साहब ने जो माल जमा किया था उसका हिसाब देने का वक्त आ गया था। हराम मेहनत के बोए हुए बीजों ने फल देना शुरू कर दिया, लिहाजा वक्त ने करवट बदली और 2 बेटों का कारोबार को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। जब लड़ाई हद से ज्यादा बढ़ गई तो एक बेटे ने दूसरे बेटे को लाहौर के मशहूर चौक में गोली मारकर कत्ल कर दिया। जब लड़ाई हद से ज्यादा बढ़ गई तो एक बेटे ने दूसरे बेटे को लाहौर के मशहूर चौक में गोली मारकर कत्ल कर दिया। पुलिस दूसरे बेटे को थाने ले गई और जान छोड़ने के लिए रिश्वत मांगी। अब हराम मेहनत से कमाए गए पैसों का हराम इस्तेमाल शुरू हो चुका था। सरदार साहब ने पुलिस को मुंह मांगी रकम दी और बेटा जान छुड़ाकर घर वापस आ गया। बेटा खुश था कि अब सब कारोबार मेरे लिए है और जब तक जिंदा रहूंगा खूब अय्याशी करूंगा, लेकिन अल्लाह के इंसाफ को कुछ और ही मंजूर था। अगले दिन वो उसी चौक से गुजर रहा था जहां उसने अपने भाई का कत्ल किया था। इतने में अचानक उसे दिल का दौरा पड़ा और वो उसी चौक में मर गया जहां उसने अपने भाई को मारा था। सरदार साहब के 2 जवान बेटों की मौत हो चुकी थी। वो ये सदमा बर्दाश्त न कर सके और उन्हें फालिस का अटैक हो गया। अब उनके साथ आखिरी उम्मीद तीसरा बेटा था, लेकिन सरदार साहब की ये उम्मीद भी जल्द ही टूट गई। उस बेटे ने ये कहकर इनकार कर दिया कि मैं आपकी खिदमत नहीं कर सकता। अब सरदार साहब ने जिस दिन के लिए इतनी सारी दौलत और कारोबार बनाए थे वो दिन गुजर रहे थे और सरदार साहब बेबस होकर बंगले के कोने में पड़े हुए थे। उन्हें बैंक और डॉक्टरों के पास जाने के लिए भी नौकरों का सहारा लेना पड़ता था। तीसरा बेटा जब भी घर आता तो किसी जायदाद का सौदा करता और बाप के अंगूठे लगवाता और जायदाद को बेच देता। जायदाद तेजी से खत्म होने लगी। सरदार साहब ने किसी बैंक मैनेजर की मिन्नत समाजत करके बचा कुचा पैसा कौमी बचत बैंक में रखवा दिया और जिंदगी का रोटी पानी चलता रहा। सरदार साहब की तमाम प्रॉपर्टी में से एक फैक्ट्री बची थी और एक घर बचा था और थोड़ा बहुत बैंक बैलेंस रह गया था। जिस बेटी का शौहर जज था उसकी नज़र फैक्ट्री पर थी, लिहाजा उसने जुगाड़ तुगाड़ करके फैक्ट्री बेच दी। इस तरह के नाजुक हालात को देखते हुए सरदार साहब ने बैंक बैलेंस बीबी के नाम कर दिया। बर्बादी का ये सिलसिला अभी चल ही रहा था कि जायज नाजायज तरीकों से अरबों रुपए की जायदाद बनाने वाले सरदार साहब खाली हाथ दुनिया से रुखसत हो गए, यानी कि उनका इंतकाल हो गया। दुनिया के कुत्तों ने घर बेच दिया। बेटे ने माँ को अपने पास रखने से साफ इनकार कर दिया। माँ ने बेटी से गुजारिश की कि मुझे अपने घर में रख लो। बेटी ने शर्त रखी कि आपको मेरे घर के सारे खर्चे उठाने होंगे। जिस बेटी ने ये शर्त रखी उसका शौहर हाई कोर्ट
का जज था और अपने ससुर की फैक्ट्री बेचकर पहले ही हड़प चुका था। माँ को कौमी बचत बैंक से जो कुछ पैसे आते, माँ ने उन पैसों से बेटी के घर के खर्च उठाने के लिए हाँ कर दी और बेटी उसके बदले माँ को 2 वक्त की रोटी देती थी। माँ दुखी थी। जब बैंक से पैसे लेने जाती तो बैंक मैनेजर को अपना दुख सुनाती और घंटों तक रोती रहती। जब वो किसी रिक्शे में बैठती तो रिक्शे वालों को अपनी औलाद की नाफरमानियां गिनवाती और रोती रहती। जब वो किसी रिश्तेदार से मिलती तो उसके सामने भी अपने दुखों की गठरी खोलकर रख देती थी। माँ बीमार हुई तो किसी के पास उसे अस्पताल ले जाने के लिए वक्त नहीं था। वो बैंक मैनेजर से कहती कि मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। बैंक मैनेजर की आदत अच्छी थी, वो उन्हें बैठाकर डॉक्टर के पास ले जाता। एक मर्तबा डॉक्टर ने बताया कि इन्हें दिल की बीमारी है और ऑपरेशन करवाने का मशवरा दिया। पाकिस्तान में मौजूद उनके बेटे और बेटी ने इलाज करवाने से साफ इनकार कर दिया। आखिरकार बैरूने मुल्क में रहने वाली एक बेटी के दिल में रहम आया। उसने माँ को इलाज के लिए अपने पास बुला लिया। वहाँ ऑपरेशन के दौरान माँ का इंतकाल हो गया। इंतकाल होते ही बेटी ने पाकिस्तान में मौजूद अपने भाई बहनों को खबर दी और तदफीन के बारे में पूछा। औलाद ने एक लम्हा इंतजार किए बगैर कहा कि माँ को वहीं दफना दो, पाकिस्तान लाकर हम पे बोझ न डालो। इतना कहकर फोन रख दिया। बेटे ने फौरन बैंक मैनेजर को फोन लगाया और कहा कि माँ का इंतकाल हो गया है, उनके अकाउंट में कितने पैसे हैं मुझे बताओ। जैसे ही बेटे का फोन बंद हुआ तो मैनेजर को बेटी और दामाद का फोन आ गया। उन्होंने कहा कि माँ का अभी 15 मिनट पहले इंतकाल हो गया, हमें बताइए उनके अकाउंट में कितने पैसे हैं। बैंक मैनेजर ये सुनकर कहने लगा कि आप तो माँ के दफन होने का इंतजार भी नहीं कर सकते। बैंक मैनेजर ये सुनकर कहने लगा कि आप तो माँ के दफन होने का इंतजार भी नहीं कर सकते, लेकिन औलाद को जरा भी शर्म न आई और कुछ ही दिनों में बैंक से पैसे निकलवा लिए। हमें किस चीज का मान है, हम किस बात पर इतराते हैं, हमें किस ताकत का घमंड है। जिन्हें हम सारी जिंदगी अपनी ताकत समझते रहते हैं वो हमारी जिल्लत और रुसवाई की वजह बन जाते हैं। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि सरदार साहब के साथ ऐसा क्यों हुआ। दरअसल सरदार साहब औलाद की सही तरबियत नहीं कर पाए। वो औलाद को ये एहसास दिलाने में नाकाम हो गए कि दौलत से ज्यादा माँ बाप और रिश्ते अहम होते हैं। वो उन्हें दीन में वालिदैन की अहमियत की तरबियत देने में नाकाम रहे। सरदार साहब ने दौलत को रिश्तों समेत जिंदगी की हर चीज पर तरजीह दी थी। शायद यही वजह थी कि उनकी दौलत उनके खानदान के लिए नासूर बन गई। आजकल लोग पैसा कमाने की दौड़ में मशरूफ हैं। इस दौड़ में जीतने के लिए हर जायज और नाजायज काम कर जाते हैं, झूठ बोलते हैं, बेवाओं के सरों से छत छीन लेते हैं, यतीमों का हक खा जाते हैं, पैसे लूटने के लिए नए नए तरीके इस्तेमाल करते हैं। और जब पूछा जाता है कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो सरदार साहब की तरह फक्र से बताया जाता है कि ये सब कुछ हम अपनी औलाद के लिए कर रहे हैं। दोस्तों, ये दुनिया कुछ भी नहीं है, ये दुनिया सिर्फ एक धोखा है। इस धोखे में हरगिज न आए और कोई भी गलत तरीका इस्तेमाल न करें। तो अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें नेक अमल करने और बुराई से बचने और बचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।